Good morning to each and everyone. Welcome you to Khaida Park. Or you can say it about that Shahid Bhagat Singh Park. Sanitation already done, the debris you see it about that. This is the English grammar classes, or you can say English classes with Shashi, one of my, you can say, friend in the park, or yeah, just you can say grandson, whatsoever things are there. If we make the relation like that. तो पिछले 2 दिन में हमने उन्हें सीखा, क्या सीखा? वॉइस टेंस का, वॉइस इंटरोगेटिव का. आज मैं आता हूँ इम्परेटिव में, है ना. तो सबसे पहले ये मुझे बताओ इम्परेटिव होता क्या है? डू यू नो? इम्परेटिव सेंटेंस है, तो क्या इम्परेटिव सेंटेंस किस सेंटेंस को बोलते हैं? नहीं पता. अब याद रखो, वैसा सेंटेंस जिससे रिक्वेस्ट का बोध होता है, जिससे ऑर्डर का बोध होता है, जिससे मना करने का बोध होता है, जिससे कह सकते हो कि सलाह देने का बोध होता है, उसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. जैसे प्लीज़ हेल्प मी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं. तो प्लीज़ हेल्प मी का हिंदी क्या होगा? कृपया मेरी मदद करिए, है ना. ये एक्टिव वॉइस होगा. जब इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं तो हम किसको बोल रहे हैं? सामने वाले को. तो सामने वाला जो होगा तो तुम होगा, तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. रिक्वेस्टेड लगाते हैं, प्लीज़ ख़त्म हो जाता है. क्लियर? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी. काइंडली कम अलॉन्ग विथ मी, कृपया मेरे साथ आओ, है ना. इसको पैसिव करेंगे तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड. काइंडली और प्लीज़ का एक ही मीनिंग होता है, तो क्या होगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू कम अलॉन्ग विथ मी, है ना. गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस, क्या सेंस होता है इससे? गेट आउट ऑफ द रूम होता है, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस. क्लियर हो गया ना. सीज फायर मतलब गोली चलाना बंद करो, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू सीज फायर, यार यू आर कमांडेड टू सीज फायर. क्लियर. फायर, यू आर कमांडेड टू फायर. फायर का मतलब गोली चलाना ही हो गया. फायर का मतलब आग भी होता है. जब इसको भर में आता है तो क्या होगा? गोली चलाना हो गया. नाउन होगा तो क्या? आग हो गया. ठीक है ना, कंसेप्ट है ना. अब आगे चलते हैं यहाँ पे. जैसे कि मान के चलो, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी ला कर दो, तो क्या होगा? यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना. डोंट डिस्टर्ब मी. You are asked to don't नॉट टू, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी. और इसके लिए एक सिंपल सा इंग्लिश है, फॉरबिड. फॉरबिड का मतलब मना करना होता है. यहाँ क्या क्या करेंगे? यू आर फॉरबिडन टू डिस्टर्ब मी, है ना. जब फॉरबिडन लगाते हैं तो यहाँ टू होगा, है ना. जब फॉरबिडन नहीं लगाते, आस्क्ड लगाते हैं तो क्या होगा? यू आर आस्क्ड नॉट टू डिस्टर्ब मी. कंसेप्ट क्लियर. शुगर टेस्ट स्वीट, इसका वॉइस क्या होगा? इसे कौन सी वॉइस बोलते हैं? शुगर टेस्ट स्वीट. शुगर टेस्ट स्वीट. हाँ. अब यहाँ पे देखो, शुगर टेस्ट कब लगता है? जब जिप पे रखते हैं, है ना. जिप पे नहीं रखेंगे तो क्या है, नहीं उसका मालूम नहीं होगा. तो इसको हम आधा उसी को रखते हैं, शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड, है ना. इसका वॉइस होगा शुगर टेस्ट स्वीट व्हेन इट इज़ टेस्टेड. जब हम शुगर को टंग पे रखते हैं तभी तो मालूम होता है को मीठा है ना कैसा है ना. सी लुक्स ब्यूटीफुल, क्या होगा इसका वॉइस? जैसे ऐसे मैंने कर लिया, मालूम होगा क्या है नहीं है, तो क्या होगा? सी लुक्स ब्यूटीफुल व्हेन सी इज लुक्ड, है ना. पार्क लुक्स ग्रीन. पार्क लुक्स ग्रीन. Park looks green when इट इज लुक्ड. it is looked. When it is looked, है ना. Now when it is looked, and after that you can say it about that work looks green when it is there. What one cannot cure must endure, क्या होगा? What one cannot cure must endure, इसका वॉइस क्या होगा? अब यहाँ पे ध्यान दो. What cannot be cured must be endured. What cannot be cured must be endured. कहने का मतलब इसको हम जिसका हम इलाज नहीं कर सकते तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा. जिसको कैंसर है, कितना भी कर लेने से बेचारे को झेलना ही पड़ेगा जब तक जिंदगी है ना. अब ये हो गया. यहाँ के बाद हम जैसे यहाँ पे आते हैं कि प्लीज़ कीप मम, कृपया शांति बनाए रखो, इसका वॉइस क्या होगा? You are requested टू कीप मम, है ना. काइंडली हेल्प मी इन द मिशन. You are requested to help me in the mission. हाँ. डोंट मूव इन द ओपन सन. You are requested. यार एडवाइस भी होगा. यू आर एडवाइज नॉट टू मूव इन द ओपन सन, है ना. डोंट गो आउटसाइड
uh, in the tornado, in the just you can say about that some sort of Katrina, like this you can say. हाँ क्या होगा? you are advised to not go Not to go not outside. to go outside. क्यों? अब तो समझ में आ गया ना. सबसे पहले क्या इम्परेटिव कहते हैं किसको है? वैसा सेंटेंस जिसके साथ रहता हो, प्लीज होता है, काइंडली होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, सलाह होता है, ये सारे के सारे मना ही होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? Imperative. इम्परेटिव कहते हैं. एक आध सेंटेंस फिर से शुरू कर देते हैं. प्लीज गो देयर. You are requested to go there. हाँ. काइंडली कम हियर. You are requested to come here. डोंट किल योर टाइम. You are advised to Not to kill your time, है ना? Utilize your time. You are advised to utilize your time. Love your time. You are advised to love your time. Love your time. If you kill time, time will kill you. यहाँ पे ऐसा करना होगा. It is said that if you kill time, time will kill you, है ना? Honesty is the best policy. It is said that honesty is the best. हाँ, very good. तो अब यहाँ पे मुझे लगता है कंसेप्ट क्लियर हो गया, है ना? और डू यू एग्री विथ इट? वी आर गोइंग टू द राइट प्रोसेस लाइक दैट. चलो दिस मच. ये हमारा शागिर्द कहिए या पार्क में एक नया बच्चा मिल गया है और हम दोनों एक दूसरे का यूज़ करते हैं. यूज़ करने का मतलब होता है कुछ हम सीखते हैं इनसे, कुछ ये मेरे से सीखता है. ठीक है ना? और थैंक यू वेरी मच. और जो जहाँ पे डाउट था मेरे से पूछ लिया करो.